भगवान श्री कृष्ण की 8 पट्टरानियां, उनमें एक कालिंदी। द्वारिका समुद्र में लय हो गई। भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले गए और इन 16,108 रानियों में कुछ रानियां कालिंदी भी उनमें, उनको अर्जुन मथुरा ले आए। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ मथुरा के धीश हो गए, मथुरा मंडल के राजा हो गए और भगवान की रानियां सब राजमाताओं की तरह सम्मान पा रही हैं, लेकिन सब कृष्ण के विरह में, अपने पति के विरह में व्यथित है, दुखी है, बहुत दुखी रहती है। और उनमें एक कालिंदी बड़ी प्रसन्न, आनंद उनके मुख पर हमेशा छाया रहता था, बड़ी प्रसन्न रहती थी। शंका हुई भगवान की रानियों को और कालिंदी के पास सब पहुंच करके अपनी शंका का समाधान करने लगी। वो ये शंका कि हमारे प्राणनाथ जीवन धन द्वारिकाधीश हमको छोड़ करके, हमको अनाथ करके चले गए सदा के लिए, हम उनके विरह में व्यथित हैं, तुम क्यों नहीं व्यथित हो? क्या तुमको द्वारिकाधीश का विरह नहीं व्यापता? तो कालिंदी कहती है नहीं व्यापता। क्यों? बड़ी आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण जिनको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, और एक साधारण सा भी पति हाड़ मास का पुतला किसी को मिले, यदि उनकी मृत्यु हो जाए, वो छोड़ के चला जाए, तो नारी का जीवन नरक के समान हो जाता है। और कहीं परमात्मा ही पति के रूप में प्राप्त हो और वो छोड़ के चले जाएं, तो नारी का जीवन कैसे होगा? और ऐसे श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया, उनका सुख लिया, वो सदा के लिए छोड़कर हमको चले गए, फिर आप दुखी क्यों नहीं हो? कालिंदी से पूछा, जैसे हम उनकी पत्नियां हैं, आप भी तो उनकी पत्नी हो, आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है? तो बड़ा गजब का रहस्य खोलती है कालिंदी कि मेरे आनंद का कारण है क्या? मुझको राधा रानी की दासता प्राप्त हो चुकी है और राधा रानी को छोड़कर एक पल के लिए भी कृष्ण इधर से उधर नहीं होते। पल बिछुरे न सुहात। मेरा निकुंज में प्रवेश हो चुका है, जहां नित्य विहार चल रहा है प्रिया प्रीतम राधा माधव का। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। चाहे महाप्रलय आ जाए, चाहे प्राकृतिक प्रलय आ जाए, तब भी ये नित्य विहार, ये नित्य मिलन प्रिया प्रीतम का सखियों से, एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम दूर नहीं होते। द्वारका में कृष्ण मिलन में भी वो सुख नहीं जो सुख मुझको यहां आ रहा है निकुंज वृंदावन में। क्यों? मैं यहां राधा रानी की दासी भाव को, सखी भाव को प्राप्त हो चुकी हूं। ये मेरे ऊपर कृपा हुई है। तो राधा रानी को छोड़कर एक क्षण भी वो अलग नहीं होते। और जितना सुख श्री कृष्ण देते हैं अपने भक्तों को, एक बड़े रहस्य की बात है। श्री कृष्ण राधा रानी से लेकर ही भक्तों को प्रेम का आनंद देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पास जो प्रेम है, जो मैं भक्तों को देता हूं, दान करता हूं, ये प्रेम आता कहां से मेरे पास? राधा रानी से आता। ये प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे दुनिया में कहीं भी धूप है, कहीं भी दुनिया में धूप है, वो सूर्य की ही होती है। इसी प्रकार मेरे पास जो प्रेम है वो राधा रानी का ही प्रेम है, वही मैं भक्तों को बांटता हूं। तो द्वारिका में मैंने प्रेम जो रानियों को किया है, तो लिया कहां से वो प्रेम? राधा रानी से। ब्रज में 11 साल रहकर इनके पास मैंने अपनी प्रेम की बैटरी को चार्ज किया और 100 साल तक द्वारिका में सबको प्रेम बांटता रहा।
तो श्री कृष्ण प्रेम राधा रानी से लेकर के भक्तों को देते हैं। तो लोगों को राधा रानी का प्रेम मिल रहा है, कृष्ण भक्तों को डायरेक्ट राधा रानी से नहीं, इनडायरेक्ट मिल रहा है, कृष्ण से होकर के आ रहा है। और जब डायरेक्ट राधा रानी का प्रेम मिलेगा तो वो कृष्ण प्रेम भी फीका लगने लगेगा। तो कालिंदी ने कहा, द्वारिका में हम रानियां बनकर के जिस सौभाग्य का रसास्वादन करती थी वो रस भी फीका है। यहां जो मुझको इस समय मिल रहा है युगल रस, राधा कृष्ण का रस, वो रस तो मैं भूल गई। इस रस के आगे वो रस फीका है कुछ भी नहीं, रस तो ये है।